हम सबके जीवन के काल चक्र में देखते हैं, हम कई सारी दिशाओं से होकर, कई सारी दशाओं से होकर, कई सारे स्तरों से होकर, कई सारे मुकामों से, मंजिलों से होकर हमारे जीवन में आगे चलते रहते हैं। हम सबके जीवन के काल चक्र में कोई ऐसे दिन नहीं होगी जो बिल्कुल एक समान होते हैं। हो सकता है एक आध दिन इस तरह से गुजरते हों, लेकिन हम सबके जीवन उतार चढ़ावों के साथ में, आगे पीछे होते हुए, अच्छे भलाइयों के साथ में, खुशी और दुख के साथ में, संकटों में, मुसीबतों में से निकलते हुआ, बाहर आता हुआ, छुटकारा और जय को प्राप्त करता हुआ, चंगाई को प्राप्त करता हुआ, दर्दों से, मुसीबतों से राहत प्राप्त करता हुआ। कभी बरकत ही बरकत को देखते हैं तो कभी सूखा ही सूखा देखते हैं, कभी आशीर्वादों को देखते हैं तो कभी दर्दों को देखते हैं, कभी खुशियों के साथ में चलते हैं तो हो सकता है लंबे समय तक हमें दुखों के साथ में, संकटों के साथ में, गमों के साथ में, आंसुओं के साथ में बिताना पड़ता हो, जीना पड़ता हो। लेकिन हमारे जीवन की यात्रा आगे बढ़ती रहती है। एक ही जीवन है, भले हम कितनी दशाओं से और दिशाओं से होकर क्यों ना चले, भले जीवन के कई सारे पहलू हैं, लेकिन जीवन तो एक ही है। अंत में हमारा ही तो जीवन है। हर व्यक्ति आज की और कल की खुशी के लिए देखता है, बीता हुआ कल का गम को भूलना चाहता है, बीता हुआ कल के संकटों को भूलना चाहता है। वर्तमान के दिन में और भविष्य के जीवन में हर मनुष्य चाहता है कि वो खुशी के साथ, आनंद के साथ रहे। जीवन के इस काल चक्र में कुछ लोग परमेश्वर के संग चलते हैं तो कुछ लोग परमेश्वर के बगैर चलते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर को अच्छी रीति से और सच्ची रीति से जानते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने विचारों में, अपनी ही कल्पनाओं के साथ में परमेश्वर की आराधना या फिर परमेश्वर को बना भी लेते हैं। परमेश्वर के शास्त्र से इन्हीं बातों को देखते हैं। परमेश्वर किस प्रकार से मनुष्य की कल्पनाओं से, मनुष्य के विवेक से, मनुष्य के ज्ञान से अपने आप की आराधना नहीं चाहते हैं। मनुष्य की विधियों के अनुसार परमेश्वर अपने पास नहीं करवाना चाहते हैं। मनुष्य के विचारों के अनुसार परमेश्वर अपने आप को प्रकट भी नहीं करवाना चाहते हैं। वो परमेश्वर जिस तरह है, जो भी है, अपने आप को दिखाना चाहते हैं, अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं, अपने आप को बयान करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने सारे ग्रंथों को हमारे बीच में लेकर आए हैं। पवित्र शास्त्र में 66 ग्रंथों की हमारी इस पुस्तक हम ध्यान करते समय हम 2 ग्रंथों को समाप्त कर तीसरे में प्रवेश कर चुके हैं, अर्थात उत्पत्ति की किताब की हमारी यात्रा हो चुकी है। निर्गमन की यात्रा खत्म हो चुकी है। उत्पत्ति से आरंभ हुई यात्रा निर्गमन तक पहुंचती है। निर्गमन से आगे बढ़ती यात्रा लाइव व्यवस्था तक पहुंचती है। आज हमारी अध्ययन लाइव व्यवस्था उसके पहले अध्याय में चल रही है। उसके ध्यान करने से पहले आइए अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करते हैं। परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, उनसे दुआ करते हैं, उनकी भलाई के लिए, उनके आशीर्वादों के लिए शुक्रिया भी करते हैं। एक नए दिन और एक नई जीवन परमेश्वर ने जो हमारे लिए प्रदान की है, उसके लिए खुदा को धन्यवाद करते हुए आप हर मन के साथ में उनके सानिध्य में अपने आप को दीन और नम्र करें। आइए मिलकर दुआ करते हैं। उत्पत्ति से लेकर निर्गमन तक पहुंचने में, निर्गमन से लेकर लाइव व्यवस्था तक पहुंचने में आपने हमारी सहायता की, हमारी मदद की है। हमारी इस यात्रा के दौरान परमेश्वर आपने इस्राएलियों के साथ में जो जो काम किए हैं और जो विधियां हमारे लिए प्रभु जी इस्राएलियों के माध्यम से ठहराए हैं, उन सारी बातों को गौर करते आ रहे, ध्यान करते आ रहे हैं। आपके सानिध्य में अपने आप को नम्र करते हैं, आप ही के सानिध्य में अपने आप को समर्पण भी करते हैं। हमारे जीवन परमेश्वर आपके हाथों में चलाए जाए, आपके हाथों से बनाए जाए। हम कितनी भी दशाओं से, दिशाओं से क्यों ना होकर चले प्रभु, लेकिन हमारे जीवन को परमेश्वर आप ही चलाते हैं, आप ही लिखते हैं। आप ही सृजनहार हैं, आप ही रचनहार हैं, आप ही आगे बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। वर्तमान की कठिनाई को, मुश्किलों को दूर करते हुए भविष्य के आनंद में प्रभु जी और वर्तमान के आनंद में हम सबको प्रवेश करवाते हुए आपकी स्वर्गीय महिमा को देखने के लिए, स्वर्गीय बरकतों को देखने के लिए, अद्भुत कार्य हमारे बीच में करने के लिए दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पूर्ण ढेल के परमेश्वर दिव्य सामर्थ्य में, अगुवाई में, अनुग्रह में चलाने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। हमारे सारे परिजनों के लिए भी दुआ करते हैं। एक एक जन को छूने के लिए अपने स्वर्गीय आशीर्वादों के साथ में प्रभु जी सबको तृप्त करने के लिए दुआ करते हैं। आपकी सानिध्य में हम सब ने मिलकर पहुंचाए प्रार्थना को प्रभु जी आपने सुनकर उत्तर हम तक पहुंचा, इसके लिए धन्यवाद करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और सुनाई दिन में आपका स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना पूर्वक हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अध्ययन निर्गमन की किताब से नई व्यवस्था में पहुंच जाती है। उसके पहले अध्याय से पढ़ते हैं, जिस सिनै पर्वत के पास में अभी तक इस्राएली वहीं पर परमेश्वर के आदेश के लिए, उनके उपदेश के लिए इंतजार कर रहे हैं, जहाँ पर परमेश्वर भी मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करते हैं और वहां से मूसा से बातें करते हैं। आइए वचनों को गौर करते हैं। यहोवा ने मिलाप वाले तंबू से मूसा को बुलाकर उससे कहा, इस्राएल से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाता है तो उसका बलि पशु गाय बैलों व भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे, और वो अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वो उनके लिए प्रायश्चित करने का ग्रहण किया जाएगा। तो वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे लोहो को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर
होम बलि की पशु की खाल निकालकर उस पशु के टुकड़े टुकड़े करें। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजाकर धरे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे सेब और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर धरे, और वह उसके अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। और यदि वह भेड़ों का व बकरों का होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए, और वह उसको यहोवा के आगे वेदी की उत्तर वाली अलंग पर बलि करे। और हारून के पुत्र वे उसके लोहो को वेदी के चारों अलंगों पर छिड़के, और वह उसको टुकड़े टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करे। और याजक इन सबको लकड़ी पर सजाकर धरे जो वेदी की आग पर होगी, और वह उसके अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुगंधदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। और यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों का होम बलि चढ़ाए तो पंडुकों और कबूतरों का चढ़ावा चढ़ाए। याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका गलोर मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए, और उसका सारा लहू उस वेदी की अलंग पर गिराया जाए। और वह उसका ओजर मल सहित निकाल कर वेदी की पूर्व की ओर से राख डालने के स्थान पर फेंक दे, और वह उसको पंखों के बीच से फाड़े पर अलग अलग ना करे। तब याजक उसको वेदी पर लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। दूसरे अध्याय में जब जाते हैं अन्न बलि चढ़ाने का परमेश्वर ने इस विधि को बताया है और इसे करने की प्रक्रिया को भी बताते हैं। तीसरे अध्याय में भी अन्न बलि के विषय में भी बताया गया है, लेकिन यह सब मनुष्यों के लिए सुखदायक जीवन के लिए होगा। चौथे अध्याय में जब प्रवेश करते हैं पाप बलि को चढ़ाना पड़ता है, और यह इस्राएल के पापों के प्रायश्चित के लिए होगा। 5वें अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक भी देखते हैं इसी विषय के बारे में, विधि के बारे में बताते हैं। परमेश्वर ने मूसा के जरिए अपनी आराधना करने की पद्धति और क्रम को, बलि चढ़ाने की पद्धति और क्रम को, कौन सी वस्तु कैसी होनी चाहिए, कौन सी पशु किस प्रकार होनी चाहिए, सारी बातों को बताया है। 7वें अध्याय को तेजी से पार करता हुआ हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। हमारी कल के ध्यान में 8वें अध्याय में एक याजक कैसा होना चाहिए, मनुष्य कैसा होना चाहिए, परमेश्वर क्यों इस प्रकार की मांग को मनुष्यों से रखते हैं, इन बातों की ओर गौर करेंगे। लेकिन आज के लिए बलियों के विषय में छोड़ देते हैं। आज हम नए नियम के कलीसिया के लोग हैं। इन नियमों से, इन बलिदानों से हमारा कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन एक संबंध निश्चय है। सबसे पहले परमेश्वर की गौरव करना, उनकी स्तुति करना, उनकी महिमा करना, उस परमेश्वर को उच्च स्थान देना, और परमेश्वर जिस मांग को रखते हैं उसी मांग के आधार पर हमारी आराधना होना चाहिए। परमेश्वर जैसे कहता है वैसे होना चाहिए। इसलिए दूसरी बात क्यों जब जाते हैं, परमेश्वर ने हम सबसे मांग रखी है कि हम सब लोग पवित्र हो, निर्दोष हो, धर्मी हो, अपने आप को धोना है, शुद्ध करना है। जिस तरह से पुराने नियम में व्यक्तिगत रूप से शुद्ध किया जाता था, लेकिन आज नए नियम में हम सब लोगों को हमारे जीवन के अंगों को, हमारे देह के सारे अंगों को परमेश्वर के लिए भावता बलियाग के रूप में समर्पण करना है। इन्हें शुद्ध रखना है, इन्हें पवित्र रखना है, इन्हें साफ रखना है, और तभी परमेश्वर इन सभी को भावता बलियाग के रूप में हमारी आराधना का भेंट कर स्वीकार करेंगे। तीसरी बात, परमेश्वर इन विधियों के अनुसार न चलने वालों को पुराने नियम में कहा है कि वह निश्चय मार डाला जाएगा। इसी प्रकार से नए नियम में भी हम सभी मार डाले जाएंगे, अर्थात हम अधलोक के शिकार किए जाएंगे। हम उस नरक के शिकार किए जाएंगे जो कि परमेश्वर की इच्छाओं के विरोध में चलते हैं, उनकी आज्ञाओं के, उनके आदेशों के विरोध में चलते हैं। वे स्वर्ग तो नहीं पहुंचेंगे, वरन नरक में ही प्रवेश करेंगे। खुदावंद इसलिए चाहते हैं इन अध्ययनों के माध्यम से, इन वचनों के माध्यम से हमारे जीवन को सुधारे, साफ करे, स्वच्छ करे, हम स्वर्ग की ओर प्रवेश करें। आइए मिलकर दुआ करते हैं। इस्राएल की यात्रा में साथ देखकर, उनको विधियों को देखकर, वही विधियां हमसे भी कहकर हमें परमेश्वर शुद्ध और पवित्र रहने के लिए आपने जो मांग रखी है, इस मांग के आधार पर हमारे जीवन को हम पवित्र कर पाए, शुद्ध कर पाए, धर्मी ठहर पाए, और आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी जी सके। हमारी प्रार्थना प्रभु जी आपके सानिध्य में है, हमारे जीवन भी आप ही के हाथों में है। अपनी इच्छा के आधार पर हम सबों को बनाने के लिए दुआ करते हैं। आपके पुत्र के आगमन के लिए हम सबको सिद्ध करें परमेश्वर। अगर ऐसा ना हुआ, कल की आराधना में फिर से एक बार मिलते हुए आपकी महिमा करने के लिए, सभी को जीवित और तंदुरुस्त संभालने के लिए दुआ करते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर देवतन के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। वैसे तो परमेश्वर को हर कोई व्यक्ति पुकारते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हर व्यक्ति के अर्पण को स्वीकार नहीं करते हैं। कैन और हाबिल के जीवन से हमने सीखा है। आज आपका जीवन और मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है, उनके सामने है। हमारे जीवन से परमेश्वर जो अर्पणों को चाहते हैं वो हमारे देह के अंग होना चाहिए, हमारा मन होना चाहिए, हमारे विचार होना चाहिए, हमारे ख्याल होना चाहिए, हमारे जीवन होना चाहिए, हमारी शरीर होना चाहिए। और परमेश्वर जब हमारी ओर देखते हैं, हमारी अर्पणों की ओर देखते हैं, आपका जीवन और मेरा जीवन, हम सबका जीवन मिलकर परमेश्वर के लिए बहुत भलियाग हो। खुदावंद अपनी
हमसे प्राप्त करे, हमसे प्रसन्न होकर हम सबको ढेरों बरकतें प्रदान करने के लिए परमेश्वर से यही दुआ करते हुए आज के ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।